हेलो 9th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 12, दैट इज हेरोन्स फार्मूला। एंड गाइस, लास्ट क्लास में हम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, आज हम इसके कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में 3 एग्जांपल्स बताए थे और उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दिए थे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 एक्सरसाइज 12.1 का। आज हम बात करेंगे इसी एक्सरसाइज 12.1 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 12.1। गाइस, अगर आपके स्कूल में चैप्टर हो चुका है ऑलरेडी, तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में एक थोड़ी सी गलती कर देते हैं, मिस कम्युनिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर उनको लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ और ही कहा गया है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ये मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूं जिन्होंने खुद से क्वेश्चन ट्राई किया होगा और आंसर भी सही आ गया होगा, लेकिन फिर भी उसमें मार्क्स कटेंगे। तो आप ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वो कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। वो कह रहा है ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है, आपने देखा होगा, आप स्कूल जाते हैं कहीं पर जहां पर स्कूल के बच्चे रोड क्रॉस कर रहे होते हैं और बहुत सारी गाड़ियां निकल रही होती हैं, तो वहां पर एक सिग्नल इंडिकेशन लगा होता है, उस पर लिखा होता है स्कूल अहेड। ज्यादातर ये ठीक स्कूल से पहले लगे होते हैं, जहां पर ज्यादातर बच्चों को स्कूल के गेट से रोड क्रॉस करनी होती है। ठीक है, तो कह रहे हैं ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वो साइड्स कितनी दे रखी हैं आपको, ए दे रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फार्मूला। आपको इस सिग्नल बोर्ड का एरिया निकालना है, किसकी हेल्प से, हेरोन्स फार्मूला की हेल्प से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है इसके बाद। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक अपने आप में क्वेश्चन का एक पार्ट कंप्लीट है और आगे लिखा हुआ है इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। और अगर इसका पेरीमीटर आपको बता दिया गया हो 180 सेंटीमीटर, तो बताना है इसका एरिया क्या होगा। तो गाइस, यहां पर आपको इसी ट्रायंगल का एरिया 2 बार निकालना है, एक बार बिना पेरीमीटर यूज करे एक ही टर्म्स में, और एक बार पेरीमीटर यूज करके, जिससे आपको एक ही वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपने डायरेक्ट एक ही बार निकाल दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी फर्स्ट पार्ट के हिसाब से, क्योंकि वहां फुल स्टॉप लगा हुआ है, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तक हमें पेरीमीटर नहीं पता, बस इतना पता है कि ट्रायंगल है और उसकी तीनों साइड्स कितनी है, ए है। ठीक है, तो हेरोन्स फार्मूला के लिए हम क्या करते हैं, ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। तो इसमें ए बी कितना है, ए, बी भी कितना है, ए, और सी भी कितना है, ए। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि a प्लस a बाय 2। तो s कितना आ जाएगा गाइस, 3a बाय 2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, s की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अब इसमें अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो s की जगह कितना है, 3a बाय 2 ब्रैकेट में 3a by 2 minus a, 3a by 2 minus b भी a है, और 3a by 2 minus c की जगह भी a ही आ जाएगा, क्योंकि a, b, c तीनों ही a है। इसको सिंप्लीफाई करना कैसे करेंगे, ये तो 3a by 2 ही लिख दो, ब्रैकेट के अंदर इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लो 2 और 1 का, तो कितना आएगा 2। फिर ये कितना हो जाएगा, 2 एलसीएम लेने के बाद ये तो सेम रहेगा 3a, और ये 2 से इंटू करेंगे इसको तो ये 2a हो जाएगा। ऐसी अगली ब्रैकेट में भी एलसीएम लो तो सेम ही आएगा, क्योंकि सेम ब्रैकेट है, इसमें भी सेम ही आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट में 3a by 2, 3a minus 2 में कितना होता है, a, ये भी कितना हो गया a, ये भी कितना हो गया a। अब गाइस, हम कॉमन कैसे लेते हैं, 2 का पेयर बना के। तो अगर आप डिनोमिनेटर में देखो तो 2 के 2 पेयर बन रहे हैं, न्यूमिनेटर में देखो तो एक a का पेयर ये बन रहा है और एक a का पेयर ये बन रहा है। तो 2 a बाहर आ गए न्यूमिनेटर में और 2 बाहर आ गए डिनोमिनेटर में। लेकिन ये जो 3 दिख रहा है गाइस रूट के अंदर, इसका कोई पेयर नहीं है, तो इसको रूट 3 ही रहने देंगे। तो फाइनली आपके पास क्या बन जाएगा, ये a स्क्वायर है, ये 4, तो रूट 3 के अपॉन में 4 और साथ में a स्क्वायर और स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के हिसाब से क्या आ गया, आंसर। और गाइस, कहीं ना कहीं ये एक आंसर तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आगे के लिए आपको एक फॉर्मूला भी मिल गया, किसका, ये कौन सा ट्रायंगल था, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन से होते हैं, जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं
और इन्होंने उसकी साइड्स को कितना माना हुआ है a, हो सकता है यहाँ x होता, हो सकता है यहाँ p होता, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला मिल गया √3/4 into a square। a का मतलब क्या है, साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो साइड को जो भी मान लो √3/4 into साइड स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर है आपको? तो यहां तक तो हमने कौन सा पार्ट खत्म करा इस क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट। अब आगे उसने बोला कि अगर इस ट्रायंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर होता तो इसका एरिया कितना होता। तो हम दोबारा से एक और बार पेरीमीटर यूज करके एरिया निकालेंगे, लेकिन अब की बार हम ये सारा दोबारा नहीं करेंगे, अब की बार हम सीधा सीधा इसी फॉर्मूले में a की वैल्यू पुट कर देंगे, और वो a की वैल्यू कहां से आएगी, पेरीमीटर को यूज करके आएगी। तो एक बार ये नोट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। चलिए गाइस, अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां तक तो हम कर ही चुके हैं, अब सेकंड पार्ट में क्या लिखेंगे, नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दे रखा है हमें, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे निकलता है, a + b + c = 180। a भी a ही है, b भी a ही है और c भी a है, तो 3a = 180। इससे हमें a कितना मिल गया, 60 सेंटीमीटर, और हमें निकालना क्या था, एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना, √3/4 a²। अब हम इसमें क्या करेंगे, a की जो वैल्यू आई है वो पुट कर देंगे, 60 का स्क्वायर मतलब 2 बार 60 लिख दें, तो ये इससे कट के 15 पे कट गया, तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। अब मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूं, कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, वो शुरू में ही पेरीमीटर को 180 लेके a की वैल्यू निकाल लेते हैं, और जब a की वैल्यू आ जाती है तो फिर वो हेरोन फॉर्मूला दोबारा से लगा देते हैं और a की जगह 60 लेके सॉल्व कर देते हैं। उससे आपका आंसर गलत माना जाएगा, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रेजेंटेशन ऐसी देनी है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर a पे निकालना है, फिर सेकंड पार्ट में आपको पेरीमीटर यूज करके a की वैल्यू मिलेगी और उसको आपने इस फॉर्मूला में पुट करना है। क्लियर? जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जांपल और नेक्स्ट क्वेश्चन 2 और 3 की तरफ। चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 पे वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग से समझिएगा इसको पूरा। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा था ट्रायंगुलर साइड वॉल्स ऑफ अ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। आपने देखा होगा, मान लीजिए फ्लाईओवर है, इस तरीके से होते हैं, तो ये तो हो गया कि हम फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ गए और यहां से नीचे आ गए, लेकिन आप उन लोगों के एग्जांपल लीजिए जो इस फ्लाईओवर के नीचे से जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है गाइस, यहां तो क्योंकि गैप ज्यादा बढ़ जाता है तो यहां पर पिलर्स लगे होते हैं, ज्यादातर आपने देखा होगा, है ना। लेकिन जो शुरू में होता है फ्लाईओवर, जहां से शुरू हो रहा होता है, वहां पर इस तरीके की वॉल्स बनी होती हैं, और ये किसकी शेप में होती है, ट्रायंगल की शेप में। और यहां पर आपने देखा होगा कि कंपनीज क्या करती हैं, अपनी ऐड करा दी, जैसे मान लो शॉपर स्टॉप अपनी ऐड दे दी, ठीक है। तो जो ये ऐड होती है गाइस, ये जो भी कंपनी कराना चाहे वो करा सकती है। इनके गवर्नमेंट टेंडर निकलते हैं जो कंपनीज को मिलते हैं, और कंपनीज इसके बदले में आपसे पैसे चार्ज करती है कि आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे इस ऐड को कराने के लिए। और हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगुलर एरिया है। क्या है? ट्रायंगुलर एरिया। तो इसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन आपको दे रहा है। क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। The sides of the walls are 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। उसने आपको तीनों साइड बता दी, एक 122 है, एक 120 है और एक 22 मीटर है, ठीक है। करना क्या है, the advertisement yield an earning of ₹5,000 per meter square per year। वो क्या कह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जिसने ये ऐड करी है किसी कंपनी के लिए, उसको 5,000 रुपए पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से एक साल, पर ईयर के हिसाब से मिलते हैं। तो बताओ, अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 months। किसी कंपनी ने इसकी एक वॉल, मतलब दोनों साइड नहीं, सिर्फ एक साइड की वॉल को 3 महीने के लिए अपनी रेंट के लिए खरीदा। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो बताओ उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्योंकि हमारी जो यहाँ कॉस्ट निकल के आ रही है, जो क्वेश्चन में उसने कॉस्ट दी है वो क्या दे रखी है, उसने बोला था
5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल का खर्चा कितना है? 5000 रुपए, लेकिन किसके हिसाब से? पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से। 1 मीटर स्क्वायर का इतना खर्चा है एक साल का। तो अगर हमें ये पता लग जाए कि इस ट्रायंगुलर वॉल का जो एरिया है वो कितने मीटर स्क्वायर का है, जो कि हम हेरोन्स फार्मूला से निकालेंगे, तो हम इसकी एग्जैक्ट कॉस्ट यानी कि रेंट निकाल सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे हम? सबसे पहले साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल आर, ए कितना है? 122 मीटर, बी कितना है? 120 मीटर और सी कितना है? 20 मीटर। एक बार चेक कर लेते हैं ये तीन वैल्यूज, ठीक है। बी को उन्होंने 22 ले रखा है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी हम ले लेते हैं। और सी उन्होंने ले रखा है 120 मीटर, ठीक है बेटा। अब हम सबसे पहले इसका एरिया निकालेंगे, जिसके लिए हम एस निकालते हैं। तो ये हो गया आपका 264/2 कट के आ गया 132। तो एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल अगर हम निकालेंगे तो हेरोन्स फार्मूला के हिसाब से फार्मूला क्या है? अंडर रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें तो एस कितना है? 132, 132 माइनस 122, 132 माइनस 22 एंड 132 माइनस 120। इसको सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो ये कितना आएगा? 132 इंटू दिस माइनस दिस करो तो कितना आएगा? 10 इंटू दिस माइनस दिस करेंगे तो 110 एंड दिस माइनस दिस करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 132 को मैं 11 इंटू 12 लिख सकता हूँ। आप चाहें तो इसके प्राइम फैक्टर्स बना सकते हैं ऐसे, अगर आपको ना आ रहा हो तो आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसको 11 इंटू 12 लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे आगे 11 भी दिख रहा है और 12 भी दिख रहा है। इसको मैंने 10 लिखा, इसको मैंने 11 इंटू 10 लिख दिया और इसको मैंने 12 भी लिखा। तो एक 10 का पेयर, एक 11 का पेयर और एक 12 का पेयर बन गया। तो बाहर आके 10 इंटू 11 इंटू 12 हो गया, जिसको सॉल्व करके 1320 मीटर स्क्वायर एरिया आ गया। अब हमें ये पता लग गया कि वो जो पूरी वॉल थी जिस पे एडवर्टाइजमेंट कराई थी कंपनी ने, वो कितने मीटर स्क्वायर है? 1320 मीटर स्क्वायर। अब हम यूनिटरी मेथड लगा के इसका रेंट निकालेंगे। नाउ रेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितना है? 5000 रुपीज। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा? 5000 इंटू 1320। लेकिन हमें एक साल का टोटल खर्चा बताना है या 3 मंथ्स का? 3 मंथ्स का। तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। तो इससे मेरे को क्या मिल जाएगा? रेंट फॉर दिस मीटर स्क्वायर फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का अगर मैं निकालूं तो 5000 इंटू दिस अपॉन 12 हो जाएगा। यहाँ रुपीस लगा देते हैं, तो इसकी कटिंग कर दो, ये आ गया। और अब मुझे क्या करना था? रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर फॉर 3 मंथ्स। मुझे 3 मंथ्स का निकालना था, तो इंटू 3 कर देंगे इसको। सो दैट विल बी 165 और 4 बार जीरोस, यानी कि 16,50,000 रुपीज। दिस इज द आंसर। 16,50,000 रुपीज जो है 3 महीने का खर्चा आएगा सिर्फ कंपनी के ऐड कराने का। आप सोच रहे हैं, इसलिए आप सोचे कि छोटा मोटा ब्रांड कोई सोचे कि मैं ये ऐड कराऊंगा तो वो नहीं करा सकता। 16,50,000 रुपए बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। ये 3 महीने का, यानी कि 1 लाख का करीब करीब, 1 महीने का करीब करीब 5,50,000 रुपीज का रेंट आता है, वो भी सिर्फ ऐड कराने का। जहां शॉप बना रखी है, शोरूम बना रखा है, वो तो एक अलग ही चीज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन था गाइस। अब जल्दी से नोट करिए, फिर हम एक लास्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, और ये आप नोट कर लीजिए।
चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज नंबर 12.1 कंप्लीट हो जाती है। और आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। वो क्या कहता है, वो कह रहा है देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of its side wall has been painted in some color with the message keep the park green and clean। आप देख सकते हैं बुक में डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से डायग्राम बना हुआ है और यहाँ पर एक स्लाइड है। यूजुअली आपने देखा होगा पार्क्स में स्लाइड होती है, ये इसकी स्टेयर्स हैं, इस पे बच्चे चढ़ के ऊपर जाते हैं और यहाँ से स्लाइड लेते हुए आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इसकी एक वॉल को पेंट करके उस पे एक मैसेज लिख दिया कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है, करना क्या आपको, इफ द साइड्स ऑफ द वॉल्स आर 15, 11 एंड 6, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है इसकी तीन साइड है 15, 11 और 6 मीटर की, तो फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, आप खुद भी कर सकते हैं, बट स्टिल एक बार डिस्कस कर लेते हैं इसको। तो कैसे लिखेंगे हम, साइड्स ऑफ ट्रायंगुलर वॉल आर, ए हो गया 15, 11 एंड 6, 15 मीटर, बी हो गया 11 मीटर एंड सी हो गया 6 मीटर। आप एस निकाल लेंगे, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, 15 प्लस 11 प्लस 6 बाय 2, 26, 32 by 2 and this is 16 meter. So area to be painted, वो एरिया जो हमें पेंट करना है that is equals to under root s minus a, s minus b, s minus c। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करें, so what is s here 16, आगे s minus a करेंगे तो 16 minus 15, then 16 minus 11, then 16 minus 6। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसके फैक्टर बना लो, तो इसको 4 into 4 लिख सकते हैं, 5 को 5 ही रहने दो और इसको 5 into 2, तो एक पेयर 4 का और एक पेयर 5 का बन रहा है और रूट में क्या बच रहा है 2, तो दिस इज 20 रूट 2 और आंसर किसमें आएगा मीटर स्क्वायर। तो ये वो एरिया है जो आपको पेंट करना पड़ेगा इस स्लाइड के अंदर ट्रायंगुलर वॉल में। समझ में आ गया गाइस? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज थी एंड बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था। एक्सरसाइज नंबर 12.1 जिसके लेफ्ट ओवर 3 क्वेश्चंस थे गाइस जो हमने कवर कर लिए हैं। एंड एग्जांपल्स की बात करूं तो 3 एग्जांपल्स थे, वो भी हम कवर कर चुके हैं और 4, 5, 6 क्वेश्चन विल बी वाज योर होमवर्क। सो आई होप आपने कर लिया होगा क्योंकि अभी तक मेरे पास किसी भी बच्चे का डाउट नहीं आया है। सो इसी के साथ 12.1 एक्सरसाइज गाइस हमारी कंप्लीट होती है। अब इस चैप्टर में टोटल कितनी एक्सरसाइज है? 2 एक्सरसाइज है, एक हम कर चुके हैं। सेकंड एक्सरसाइज में क्या करना होगा गाइस? हेरोन फार्मूला तो हम पढ़ चुके हैं इस एक्सरसाइज में, तो क्या सेकंड एक्सरसाइज में हम कुछ नया करने वाले हैं? सेकंड एक्सरसाइज में कुछ भी नया नहीं है, सेम फार्मूला अप्लाई करना है। लेकिन जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी वो बेसिक था जहां पर आपको फार्मूला लर्न कराया गया, और सेकंड एक्सरसाइज में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। आपको अलग अलग ट्रायंगुलर चीजों को ट्रायंगल को यूज करके अलग अलग शेप्स दी जाएंगी जिनके एरियाज आपको निकालने होंगे, हो सकता है उनके आगे कॉस्ट भी निकालने को कहा जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमें 12.2 में कवर करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के साथ आज का लेक्चर हम यही क्लोज करेंगे और अब आप घर में इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए पूरी एक्सरसाइज को, हो सके तो 12.2 के क्वेश्चंस भी आप ट्राई कर सकते हैं। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।